हाँ भाई, क्लास 11 कैसे हो? बढ़िया। चलो यार, आज हम लोग केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री पार्ट 1 जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें एटम्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, इनके बारे में स्टडी करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। इज इट क्लियर? चलो, हुआ क्या यार कि 26 जुलाई 1895 पीएम की शादी हो रही थी। हाँ, पीएम की। कैसे? पी मतलब बेटा पायर क्यूरी, हाँ पायर क्यूरी, एंड एम मतलब मैरी क्यूरी। इज इट क्लियर? चलो, इनकी शादी हो रही थी यार। ये जगह आपकी लोकेशन फ्रांस है। ठीक है, कहां पे हो रही थी? फ्रांस में। ठीक है, हाँ दोनों खुश भी थे यार, और काफी मेहमान आए हुए थे। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री भी आया था, फिजिक्स भी आया था, मैथ्स भी आया था। हाँ, वो बात अलग की है कि यार बायोलॉजी की एंट्री नहीं हो पाई। ठीक है, हाँ बायोलॉजी की एंट्री इसलिए नहीं हो पाई, ये लोग बायोलॉजी को ज्यादा जानते नहीं थे यार। ठीक है, हाँ ये भैया आपके फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ठीक है, और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों चीजों का ज्ञान रखती थी ये। ठीक है, चलिए, तो केमिस्ट्री आपका बैठा हुआ था, मौज ले रहा था यार, मस्ती कर रहा था, हाँ रसगुल्ले खा रहा था। तो एक बंदा आया टहलता हुआ, उसने कहा कि सर हमें पहचाना? तो उसने कहा क्यों, कहाँ गए हो? कहता है सर मैं आप ही की दुनिया का हूं। तो उसने कहा कि असली रूप दिखाओ अपना। तो उसने कहा पहचानो? तो उसने कहा नियॉन। अच्छा, ओ पहचान गए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। कहता सर क्या नाम है बताओ? तो उसने कहा एटम है, हाँ नियॉन एटम। इज इट क्लियर? उसी पीछे यार आर्गन लगा हुआ था, तो आर्गन को भी पहचान गया। ठीक है, तो एक बंदा और आया, तो वो था, तो उसने कहा कि सर पहचाना? उसने कहा नहीं पहचाना। तो उसने कहा कि असली रूप में आओ यार। तो कहा कि असली रूप ये तुम्हारा नहीं है, कोई दूसरा है। तो जब अपने असली रूप में आए तब ये पहचान गया। तो यार ऑक्सीजन एटम जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आप जो एग्जिस्ट करता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एटम तो हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जबरदस्ती इसको तोड़ के बना लेते हैं। इज इट क्लियर? तो एग्जिस्ट जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ना कि ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में है। तब यार एक इसने पहले कहा रुको रुको, बहुत सारे मिलने के लिए भीड़ लगाए थे। इसने कहा ऐसा है, एक पहले गाइडलाइंस जारी कर देते हैं। उसने कहा एटम्स कौन है? एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं सबस्टेंस के, जिनका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जिनका एग्जिस्टेंस में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे ऑक्सीजन है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हाँ, इसकी आइडेंटिटी जो है इससे पहचानी जाएगी। इज इट क्लियर? चलो, ऐसे ही पीछे और भी लगे थे लोग। उसी तरह क्या हुआ कि एक बंदा और आया, तो वो ये था। तो कहा सर पहचाना? तो कहा नहीं। तो कहता कि नाइट्रोजन एटम है। कहता असली रूप में आओ यार। तो असली रूप जो नाइट्रोजन एटम का होता, नाइट्रोजन का होता है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका रियल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है जब भी हम नाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है N2। जब भी हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, इसका मतलब है N2। जब भी हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसका मतलब है N2। जब तक हम नाइट्रोजन एटम नहीं बोलते हैं, तब तक इसको नहीं लिखते हैं। इज इट क्लियर? इसका एग्जिस्टेंस है, इसका नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एक बंदा और आया टहलते हुए, कहा सर पहचाना? हाँ बिल्कुल पहचान गए, आप अमोनिया हो। तो ये हुआ कि ठीक है, मॉलिक्यूल है। अब ये हुआ कि मॉलिक्यूल क्या है? एग्जिस्टेंस है, उसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो होता है। इज इट क्लियर? चलो, जैसे
CO2 अगर टहलता हुआ आएगा और इससे बोलेगा भैया पहचाना, तो ये कहेगा हाँ ऑफ कोर्स पहचान गया, आप कार्बन डाइऑक्साइड हो, आप एक मॉलिक्यूल्स हो। अब यार ये हुआ कि N2, जब इससे N2 ने पूछा कि हम कौन है, तो उसने कहा मॉलिक्यूल हो। कौन है? मॉलिक्यूल्स है। अब इसने कहा कि हम कौन है भैया, तो इसने कहा आप भी मॉलिक्यूल्स हो। तो कहता लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक बात बता दें आपको, क्या कि मॉलिक्यूल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होमो एटॉमिक होता है, होमो एटॉमिक, हाँ मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज्यादा एटम्स के बनते हैं, और एक हेट्रो एटॉमिक होता है। तो होमो एटॉमिक क्या होता है? होमो एटॉमिक, होमो मीन्स होता है सेम, जैसे N2 होमो एटॉमिक है, ये सेम टाइप्स के एटम से मिलके बना है, तो ये आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। हेट्रो एटॉमिक कौन है? ये हेट्रो एटॉमिक है, दिस इज हेट्रो एटॉमिक, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है। अब इसमें क्या है, एटॉमिसिटी क्या होता है? यार जितने एटम्स हो मॉलिक्यूल्स में उसको एटॉमिसिटी बोल देंगे। जैसे N2 की एटॉमिसिटी 2, ठीक है, O2 की एटॉमिसिटी 2, इज इट क्लियर? हाँ, H2 की एटॉमिसिटी 2, हाँ, Ar की एटॉमिसिटी भैया ये सिंगल एग्जिस्ट करता है 1, मोनो एटॉमिक, ये सब क्या आ गए? डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। और यानी जितनी भी नोबेल गैस होती हैं सबकी एटॉमिसिटी 1 होती है, इनको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलो अब अगर हम कहें कि O3 क्या है? ओजोन, ओजोन, ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक है। भैया CO2 क्या है? ये भी ट्राई एटॉमिक है। हमने कहा NH3 क्या है? भैया ये ट्राई नहीं है, क्योंकि N एक हो गया, H3 हो गए, टोटल हो गए 4, ठीक है, तो ये टेट्रा एटॉमिक। इज इट क्लियर? P4 क्या है? ये भी टेट्रा एटॉमिक है। S8 क्या है? यार ऐसा है, टेट्रा के बाद तुम पॉली बोलो, ठीक है, ये कैसे हैं? पॉली एटॉमिक में आएंगे। इज इट क्लियर? चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।